गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया का जो मेडाइवल हिस्ट्री वाला पार्ट है उसके सोर्सेस क्या है, यानी कि लिटरेरी सोर्सेस ऑफ मेडाइवल हिस्ट्री की हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेस की यदि हम बात करें तो हमें कुछ सोर्सेस मिलते हैं, जैसे कि वेद हो गए, पुराण्स हो गए, महाकाव्य हो गए, चाणक्य का क्या अर्थशास्त्र हो गया। फिर कई सारे जो फॉरेनर्स आते हैं तो उनके भी लिखे हुए कई सारे अकाउंट्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक उसी प्रकार से मिडेवल इंडियन हिस्ट्री को जानने के लिए हमारे पास कई सारे सोर्सेस हैं। तो उनमें से सबसे पहले यदि हम स्टार्ट करें तो मिडेवल हिस्ट्री में जो मिडेवल पीरियड जो स्टार्ट होता है वो कह सकते हैं कि जो मोहम्मद कासिम के द्वारा इन्वेजन हुआ था इंडिया में, अरब इन्वेजन जिसे हम लोग कहते हैं, जो 712 एडी में हुआ था, उसी के साथ से इंडिया का जो मिडेवल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो कासिम के द्वारा जो इन्वेजन हुआ था उसका जिक्र हमें चचनामा में मिलता है, जिसको अली कुफी ने लिखा था। वहीं अगर हम मोहम्मद महमूद गजनबी की बात करें, गजनबी, तो एक थे गौरी, मोहम्मद गौरी, जिसने तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। फर्स्ट 1191 एंड सेकंड 1192। इसमें पृथ्वीराज चौहान से हार जाते हैं, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान से जीत जाता है, ये तो पता है। लेकिन अगर गजनवी के इन्वेजन की यदि हम बात करें तो गजनवी का जो इन्वेजन था उसके 4 किताबें हमें उसके सोर्सेस को बताती है। जैसे सबसे पहला है फिरदौसी का शाहनामा। कासिम का जो जिक्र मिलता है वो चचनामा में मिलता है, लेकिन गजनवी का शाहनामा में मिलता है जिसे फिरदौसी ने लिखा था। वही अगर हम बायहाकी के तारीख सबूतगिन की बात करें, और युतवी के तारीख यामिनी, और एक लास्ट तारीख हिंद जिसे अल बेरूनी ने लिखा था। अगर इस बुक तारीख हिंद की बात करें तो इसका एक दूसरा नाम है जिसे हम लोग किताब उल हिंद भी कहते हैं। ठीक, तो इन 4 किताबों से इन 4 किताब हमारे गजनवी के इन्वेजन के सोर्सेस को बताते हैं। वही अगर हम कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ से जो पीरियड स्टार्ट हो जाता है वो दिल्ली सल्तनत का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वही कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमें 2 किताब से जिक्र देखने को मिलता है। एक है तजु तज उल मासिर जिसे हसन निजामी ने लिखा था, और दूसरा था तबकाते नासिरी जिसे मिनहाज सिराज ने लिखा था। फिर से उसी के बाद हम लोग खिलजी डायनेस्टी में चले जाते हैं, और उसमें देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी आता है। पद्मावत मूवी में हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी रणवीर सिंह को देखा ही है। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जो ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे दिल्ली सल्तनत पीरियड का सबसे बढ़िया रूलर यही था। क्यों था? उसके पीछे कई सारे कारण हैं। मिलिट्री रिफॉर्म्स है, मार्केट रिफॉर्म है, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, कई कई तरह के रिफॉर्म्स ये लाते हैं। इस कारण बस इसे दिल्ली सल्तनत का सबसे बढ़िया सुल्तान कहा जाता है। हाँ, तो अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के समय के सोर्सेस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सोर्सेस हमें खजाइन उल फतूह, तुगलकनामा और आशिका जैसे किताबें मिलती हैं जिसे अमीर खुसरो ने लिखा था। उसके बाद हम पढ़ते हैं तुगलक डायनेस्टी में। तुगलक डायनेस्टी में मोहम्मद बिन तुगलक जिसके बारे में रिहला बुक से पता चलता है, जिसे इब्न बतूता, एक फॉरेन ट्रेवलर थे, इब्न बतूता बताते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बारे में यदि हम बात करें तो उनके समय में फिरोज शाह तुगलक खुद ने ही एक किताब लिखा था जिसका नाम था फुलहसती ए फिरोज शाही। वही मुबारक शाह की बात करें, ये भी तुगलक डायनेस्टी के ही थे। इस इनके समय के दौरान जो किताब लिखी गई थी वह था तारीख मुबारक शाही, जिसे याया बिन सिरहंदी ने लिखा था। तारीख मुबारक शाही जो मुबारक शाह के समय काल में लिखाया था, जिसे सिरहिंदी ने लिखा था। वही अगर हम बहमनी डायनेस्टी की यदि हम बात करें तो बहमनी डायनेस्टी के बारे में जो किताब से हमें सोर्स पता चलता है इनके हिस्ट्री का, उस किताब का नाम है फुतु उस सतातिन, जिसे इसामी ने लिखा था। वही अगर हम आगे बढ़े तो आगे जो पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से मुगल पीरियड स्टार्ट हो जाता है। मुगल पीरियड 1526 से स्टार्ट होता है, जब अ, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसे बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है, और इसी के साथ से सल्तनत पीरियड खत्म हो जाता है और भारत के मध्यकालीन इतिहास में मुगल डायनेस्टी का स्टार्ट हो जाता है। और बाबर सबसे पहला शासक बनता है मुगल डायनेस्टी का। हालांकि ये 4 साल ही समय शासन कर पाता है। तो बाबर के बारे में जो सोर्स हमें हमारे पास है वह है बाबरनामा। बाबरनामा जिसका एक और नाम है तुज़ुक-ए बाबरी, जिसे स्वयं बाबर ने ही लिखा था। इसे हम ये कह सकते हैं कि बाबर को पढ़ने लिखने का, किताबों का बहुत शौक था। हुमायूं की यदि हम बात करें तो हुमायूं
के नाम से ही उसकी बहन ने हुमायूं नामा लिखा था, उनकी बहन का नाम था गुलबदन बेगम। वहीं अगर हम फिर बीच में हुमायूं जो वंडरर किंग के रूप से जाने जाते थे, हुमायूं 1530 में शासक बनते हैं और फिर 40 में वो शेरशाह सूरी के द्वारा हार जाते हैं। उसके बाद फिर 40 से लेके 45 तक शेरशाह सूरी शासन करते हैं और ये लगभग सूरी डायनेस्टी जो है वो 1555 तक चलता है। फिर दोबारा हुमायूं आते हैं 1555 में और फिर 56 तक शासन करते हैं। यानी कि हुमायूं का जो टाइमलाइन था वो 2 टाइमलाइन था। एक था 1530 से 40 और दूसरा मात्र 1 साल का था 1555 से लेके 1556। और हुमायूं के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उस किताब का नाम है अ, हुमायूंनामा, जिसे गुलबदन बेगम ने लिखा था। अगर हम शेरशाह सूरी की बात करें तो तारीख़ शेरशाही में मिलता है शेरशाह सूरी तारीख़ शेरशाही, शेरशाह शेरशाही जिसे अब्बास खान शेरवानी ने लिखा था। वहीं अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर यही है भारत के इतिहास के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एम्परर। भारत के इतिहास में एक हुए चंद्रगुप्त मौर्य, एक हुए अशोक और एक अकबर ही हुए जो इंडिया के इतिहास के सबसे बेहतरीन राजाओं में शुमार हैं। तो अकबर की यदि हम बात करें तो अकबर के समय में 2 किताबें हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कौन-सी किताब से सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है तो वो आरिक कांधारी के द्वारा तारीख़ अकबरी को माना जाता है। हालाँकि अकबरनामा भी एक ऑथेंटिक सोर्स है। इसी का जो पार्ट 3 है उसका नाम है ऐन-ए-अकबरी। ये इसी बुक का है पार्ट 3 वाला। तो ये दोनों ही तारीख़ अकबरी और अकबरनामा दोनों ही ऑथेंटिक सोर्स हैं अम, अकबर और मुगल डायनेस्टी के जानने के लिए। लेकिन अकबरी तारीख़ अकबरी को आरिफ कंधारी लिखते हैं और वहीं अकबरनामा को अबुल फजल के द्वारा लिखा जाता है। वहीं अगर हम जहांगीर के समय की बात करें तो तुज़ुक-ए जहांगीरी मिलता है इसे जिसे स्वयं जहांगीर ने ही लिखा था और वहीं शाहजहां का शाहजहांनामा जिसे इनायत खान ने लिखा था। अब हम आ जाते हैं मुगल एम्परर के सबसे लास्ट पावरफुल रूलर। इसके बाद तो इसके औरंगज़ेब के बाद तो मुगल डायनेस्टी बचता है नहीं नहीं है उस तरह का। लेटर मुगल जैसे बहादुर शाह, तरह-तरह के रूलर आते हैं, जहांगीर शाह। तो ये सारे उतने इफेक्टिव रूलर थे नहीं औरंगज़ेब के बाद। तो औरंगज़ेब की बात करें तो एक कई सारी इसके समय में किताब है शेर-ए-अकबर जिसे दारा शिकोह जो कि था वो औरंगज़ेब का बड़ा भाई था। जिसे औरंगज़ेब ने ही मार दिया था गद्दी के लिए। फुतूहत-ए-आलमगीरी की बात करें तो इसे ईश्वर दास नागर ने लिखा था और औरंगज़ेब का जो एक दूसरा नाम है कह सकते हैं टाइटल वो आलमगीर भी था, आलमगीर। और एक फुतूहत आलमगीरी जो किताब है उसे ईश्वर दास नागर ने लिखा था। भीमसेन कायस्थ ने 2 किताबें लिखी थी। एक था नुस्खा-ए-दिलखुश और दूसरा था तारीख-ए-दिलखुश। दोनों ही किताब मिल-जुल लगभग-लगभग सेम ही और दोनों को भीमसेन ने ही लिखा था। लास्ट किताब की यदि हम बात करें तो इसका नाम है खुलासत-उत-तवारीख जिसे सुरजन राय भंडारी ने लिखा था। तो ये जो हमारे पास ये सारी किताबें हैं, इन्हीं सारी किताबों से हमें पूरे मिडाइवल इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। लेकिन ये मिडाइवल इंडिया का हिस्ट्री है जो कि सिर्फ़ नॉर्थ के बारे में ज़्यादातर हमें जानकारियाँ देती है। साउथ में जो अभी हमारे पास विजयनगर एम्पायर है उन सब के बारे में अभी ज़िक्र ही नहीं हुआ है। ये हम इसे नॉर्थ के लिए ही रखते हैं जिसमें दिल्ली सल्तनत आता है, अरब इन्वेजन का ज़िक्र आता है और मुगल डायनेस्टी का ज़िक्र आता है। इसमें हमने विजयनगर एम्पायर का ज़िक्र अभी तक नहीं किया।